नमस्ते दोस्तों आज मैं आपको महाभारत के दो सबसे बड़े ब्रह्मचारियों के बारे में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, आपने भीष्म पितामह जी का नाम तो सुना ही होगा, लेकिन मैं उनके अलावा दो बड़े महान ब्रह्मचारियों के बारे में आपको बताऊंगा। जी हाँ, वो दो ब्रह्मचारी कोई और नहीं, वो हैं योगेश्वर श्री कृष्ण और महाबाहु अर्जुन जी। दोस्तों, इसके लिए मैं आपको एक कहानी बताऊंगा, या कहूँ इतिहास की ही घटना बताता हूँ, जिनसे सिद्ध होगा कि ये दो सबसे बड़े ब्रह्मचारी क्यों थे। दोस्तों, जैसे आप जानते हैं, गुरु द्रोण के सबसे प्रिय शिष्य थे अर्जुन। यहाँ तक कि गुरु द्रोण ने भी ये अनाउंस कर रखा था कि सबसे बड़ा मेरा शिष्य अर्जुन ही है, और इसलिए उनसे खुश होकर उन्होंने ब्रह्मशील अस्त्र भी दिया था, जैसे आप जानते हैं। तो आप जानते हैं कि गुरु द्रोण के एक पुत्र थे अश्वत्थामा। अश्वत्थामा हट करने लगे कि पिताजी मुझे भी ये अस्त्र चाहिए, पर गुरु द्रोण उनसे आश्वस्त नहीं थे कि अश्वत्थामा पूर्ण जितेंद्रिय है। क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं, इस ब्रह्मशील अस्त्र की खासियत ये थी कि ये ऐसा अस्त्र था जो एक बार छोड़ने के बाद वापस भी बुलाया जा सकता था, लेकिन अगर वो पुरुष पूर्ण जितेंद्रिय नहीं है तो वो उसका भी वध कर देता था। इसलिए गुरु द्रोण अश्वत्थामा को देने के लिए आश्वस्त नहीं थे, लेकिन अश्वत्थामा ने हठवश गुरु द्रोण से अस्त्र ले ही लिया। बाद में अश्वत्थामा खुद दुविधा में पड़ गया कि अगर बाद में मुझे कभी इसे वापस बुलाना पड़े तो मैं क्या करूँगा। तो उसने सोचा, क्यों ना ऐसे पुरुष को ढूंढें जो सही में जितेंद्रिय है और जिसके पास इससे भी अच्छा अस्त्र हो। तो उसे याद आते हैं भगवान श्री कृष्ण। पर हाँ, इस पे आप लोग अश्वत्थामा को लंपट ना समझने लगे, कोई आज के व्यक्ति तो बिल्कुल भी ना हंसे, क्योंकि जितेंद्रियता की सीमा काफ़ी बड़ी है। जितेंद्रियता का असली मतलब है कि जो सिर्फ अपनी स्त्री से पुत्र प्राप्ति के लिए संबंध बनाए और उसके अतिरिक्त हमेशा उससे दूर रहे और अन्य नारियों को तो देखे तक नहीं। ये होती है जितेंद्रियता। आपको याद होगा, जब अर्जुन स्वर्ग जाते हैं दिव्यास्त्रों की प्राप्ति के लिए, तो उन्हें काफ़ी उर्वशी से विवाह के प्रलोभन मिलते हैं। तो अर्जुन जी बहुत अच्छा उत्तर देते हैं कि हे माता, जैसे मेरे लिए माता कुंती हैं, माता शशि हैं, वैसे ही आप भी मेरी माता हैं, इसलिए मुझे क्षमा करें। ये होती है जितेंद्रियता। तो मतलब अश्वत्थामा जानता था कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण जितेंद्रिय हैं। और जब अश्वत्थामा वहाँ जाते हैं तो उनसे वो सुदर्शन चक्र के बदले सौदा करते हैं। श्री कृष्ण जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं, ठीक है अश्वत्थामा, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम मेरा यह अस्त्र चला के देख लो। अश्वत्थामा उसे हिला भी नहीं पाता है। तो श्री कृष्ण बताते हैं कि मेरे लिए बलराम जी बहुत प्रिय हैं, मेरे सखा अर्जुन इतना प्रिय है, उन्होंने आज तक कभी नहीं मांगा। जो मेरा पुत्र प्रद्युम्न, जिसकी प्राप्ति के लिए मैंने अपनी पत्नी रुक्मणी के साथ हिमालय में 12 वर्ष तपस्या करने के बाद उसे प्राप्त किया है, और जो बल पराक्रम है बिल्कुल मेरे जैसा है, उसने भी कभी हट नहीं करी। तुम हट करते हो। तो समझिए, इससे सिद्ध होता है कि जो श्री कृष्ण एक पुत्र की प्राप्ति के लिए, केवल एक पुत्र के लिए 12 वर्ष अगर तपस्या कर सकते हैं, तो समझिए वो कितने जितेंद्रिय होंगे। ये है जितेंद्रियता, और ये हैं हमारे महापुरुष, जिनकी तरह हमें बनना है और अपने भारत को ऊंचाइयों पे लाना है। जय हिंद, जय भारत।